नमस्कार साथियों, स्वागत और अभिनंदन आप सभी का। साथियों, आज जिस बिंदु के बारे में चर्चा करेंगे वो है नोबेल पुरस्कार। नोबेल पुरस्कार 2021 के अंदर किन लोगों को सम्मानित किया गया और नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुई और कुछ बातें जो स्टैटिक्स जीके से संबंधित होगी। और आज ये भी चर्चा करेंगे कि ऐसे कितने भारतीय हैं जिनको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। तो आइए चर्चा करते हैं नोबेल पुरस्कार। पहला फैक्ट, नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? तो याद रखिएगा 1901 में। कब हुई थी? 1901 में नोबेल पुरस्कार की शुरुआत हुई थी 1901 में। किन की याद में मिलता है ये नोबेल पुरस्कार? तो याद रखिएगा अल्फ्रेड नोबेल। और ये वही बंदे हैं जिन्होंने किसकी खोज की थी? डायनामाइट की। याद रखिएगा शुरुआत के अंदर ये जो नोबेल पुरस्कार है ये केवल 5 क्षेत्रों में दिया जाता था, वर्तमान के अंदर दिया जाता है 6 क्षेत्रों में। तो छठा क्षेत्र कौन सा है? तो याद रखिएगा अर्थशास्त्र। और इनको कब ऐड किया गया था? तो 1968 में। कहने का मतलब नोबेल पुरस्कार की शुरुआत 1901 में। किन की याद में? तो अल्फ्रेड नोबेल। ये कौन है? जिन्होंने डायनामाइट की खोज की थी। प्रारंभ के अंदर केवल 5 क्षेत्रों में दिया जाता था, वर्तमान के अंदर है 6 क्षेत्र। कौन कौन से? शांति के क्षेत्र में, भौतिकी के क्षेत्र में, रसायन के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में। इन 5 में तो शुरुआत से ही मिला आ रहा था, लेकिन 1968 के अंदर एक क्षेत्र में और देना शुरू कर दिया। वो कौन सा है? अर्थशास्त्र। आइए कुछ बातें और जानते हैं। अच्छा, यहां पर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट देखिए, ये जो नोबेल पुरस्कार के 6 क्षेत्र है ना, अब शांति, भौतिकी, रसायन, साहित्य, चिकित्सा और शास्त्र, इनमें से याद रखिएगा एक शांति क्षेत्र का जो नोबेल पुरस्कार है वो दिया जाता है नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में। बाकी जो 5 क्षेत्र हैं वो जो नोबेल पुरस्कार हैं वो दिए जाते हैं स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में। याद रखिएगा, तो शांति क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में दिया जाता है, जबकि शेष 5 नोबेल स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में दिए जाते हैं। आइए चर्चा करते हैं ऐसे कितने भारतीय हैं जिनको आज तक नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। सबसे पहले बंदे हैं आपके, वो है रविंद्रनाथ टैगोर। इनको 1913 के अंदर एक रचना है इनकी गीतांजलि, इनके लिए इनको सम्मानित किया गया था नोबेल पुरस्कार से। और ये एशिया के पहले ऐसे व्यक्ति हैं जिनको सबसे पहले नोबेल पुरस्कार मिला था। याद रखिएगा खास बात। दूसरे व्यक्ति है चंद्रशेखर वेंकट रमन, जिनको 1930 के अंदर रमन प्रभाव खोज के लिए भौतिकी के क्षेत्र में कौन सा मिला था? नोबेल पुरस्कार। रमन इफेक्ट भौतिकी के क्षेत्र में खोज के लिए चंद्रशेखर वेंकट रमन को 1930 में कौन सा पुरस्कार दिया गया? नोबेल पुरस्कार। तीसरे व्यक्ति हैं हरगोविंद खुराना, जिनको 1968 के अंदर जेनेटिक कोड की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नंबर 4 है आपके मदर टेरेसा, जिनको शांति का क्षेत्र में 1979 में क्या दिया गया था? नोबेल पुरस्कार। इसके अलावा नंबर 5 जो है वो है आपके चंद्रशेखर साहब। 1983 के अंदर भौतिकी के क्षेत्र में क्या मिला था? याद रखिएगा नोबेल पुरस्कार। ये अलग चंद्रशेखर है और ये अलग है, याद रखिएगा। नंबर 6 व्यक्ति वो है प्रोफेसर अमर्त्य सेन। याद रखिएगा 1998 के अंदर अर्थशास्त्र के क्षेत्र में क्या दिया गया? नोबेल पुरस्कार। और नंबर 7 है आपके वेंकट रामाकृष्णन। याद रखिएगा 2009 में क्या दिया गया था? नोबेल पुरस्कार। कौन से क्षेत्र में? भौतिकी के क्षेत्र में। नंबर जो 8 है वो है आपके कैलाश सत्यार्थी। 2014 के अंदर शांति के नोबेल से इन्हें सम्मानित किया गया था। और नंबर 9 जो व्यक्ति हैं वो है अभिजीत बैनर्जी, जिनको 2019 का अर्थशास्त्र के अंदर क्या मिला था? नोबेल पुरस्कार। तो ये वे भारतीय हैं जो आज तक सम्मानित हो चुके हैं किससे? नोबेल पुरस्कार से। तो यहाँ से कोई क्वेश्चन आ सकता है कि आज तक ऐसे कितने भारतीय हैं जिनको अर्थशास्त्र के अंदर नोबेल से सम्मानित किया जा चुका है? तो आप याद रखिएगा प्रोफेसर अमर्त्य सेन, अभिजीत बैनर्जी, ये कुछ खास बातें जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट। आइए चर्चा करते हैं वर्तमान 2021 के अंदर किन किन लोगों को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। क्षेत्र वही हैं आपके 6, शांति, भौतिकी, अर्थशास्त्र, चिकित्सा, साहित्य और रसायन। सबसे पहले शांति क्षेत्र का जो नोबेल पुरस्कार है वो किन्हें दिया गया? तो 2 नाम याद रखिएगा, मारिया रेशा और दमित्री
मुराटो, मारिया रेसा दमित्री मुराटो। रसायन के क्षेत्र की यदि बात करें तो दो लोगों को बेंजामिन लिस्ट और डब्ल्यू.सी. मैकमिलन याद रखिएगा। साहित्य के क्षेत्र की बात करते हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बार साहित्य का नोबेल मिला था अब्दुल रज्जाक को, गुरनाहा याद रखिएगा पूरा नाम। चिकित्सा के क्षेत्र का जो नोबेल पुरस्कार मिला है वो है आपके डेविड जूलियस और अद्रम पटाउ पाउटियन को याद रखिए। अर्थशास्त्र के अंदर 3 नोबेल मिले हैं। अच्छा, एक वर्ष में एक क्षेत्र के अंदर सर्वाधिक 3 ही नोबेल मिल सकते हैं, याद रखिएगा। अर्थशास्त्र की यदि बात करें तो डेविड कार्ड, जोसेफ एंद्रिगस्ट और गुइडो, इन 3 लोगों को अर्थशास्त्र के अंदर मिला। एक एक शब्द याद रख लीजिए, कार्ड, जोशुआ और गुइडो। भौतिकी क्षेत्र की यदि चर्चा करते हैं तो भौतिकी क्षेत्र में भी 3 लोगों को, एक है आपके इस्क्योरो मानेबे, एक है आपके क्लास हेस्लेमन और एक है आपके जियो जिर्जियो पेरिशिक। एक एक शब्द याद रखिएगा, जैसे यहाँ से आपने याद रख लिया मानेब, यहाँ से आपने याद रख लिया हेशलमैन, यहाँ से याद रख लिया पेरिशिक, ऐसे याद रहेंगे एक एक नाम से, पूरे नाम से याद नहीं रहेंगे। तो नोबेल पुरस्कार जो 2021 के अंदर सम्मानित हुए वो आपके सामने ये है। तो ये थी चर्चा आपके नोबेल पुरस्कार से। कल फिर किसी और फैक्ट के बारे में इंपॉर्टेंट चर्चा करेंगे। पढ़ते रहिए, लगातार पढ़ेंगे, तभी ये आपके सारे कंसेप्ट क्लियर होंगे। फिर मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।